नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मेधा और अरिंदम। राजस्थान में आज से उज्ज्वला और बीपीएल रसोई गैस धारकों को इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना का फायदा मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के आरआईसी में हुए लाभार्थी उत्सव में इसका शुभारंभ किया और गैस सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। 500 रुपए में सिलेंडर देने के वादे को अमली जामा पहनाते हुए सीएम ने कहा, राजस्थान सरकार हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर प्रोग्रेसिव है, इसीलिए हमने कुछ जमाने में देश के कम किए थे। इस बार सीधा 1140 रुपए से सिर्फ 500 रुपए कर देना बहुत बड़ी बात है। बहुत स्कीम भारत सरकार की ये उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उन्होंने शुरू की कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए उज्ज्वला योजना चालू करा। पर 400 रुपए गैस सिलेंडर बढ़ते 1140 का। आप बताइए इतना महंगा सिलेंडर वो गरीब परिवार कैसे खरीद सकते? स्कीम उनकी है, योगदान है उज्ज्वला का, तो उनकी स्कीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। किस प्रकार पर्यावरण को लेकर पहले आवाज उठाई दुनिया में, उनका नाम इंदिरा गांधी था। आज वो पर्यावरण दिवस है। आज के दिन हम लोगों ने तय किया डीबीटी करेंगे महिलाओं को, और ये स्कीम 1 अप्रैल लागू हो चुकी है। हमने वादे किए, वादे निभा रहे हैं। स्कीम 1 अप्रैल लागू हो गई। जो गवाह रजिस्ट्रेशन गवाह रहा है उसको पैसा मिलता जाएगा। 500 रुपए में उसका गैस सिलेंडर में वादा किया, उसने खरीदा है 1140 में, मान लीजिए अप्रैल में या मई के अंदर, अभी अप्रैल की बात में कर 20 लाख लोगों ने खरीदा, 14 लाख डेटा इकट्ठे हुए हैं। बलम दबाते 60 करोड़ रुपए उनके खाते में चला जाएगा। जो मांगा मुझसे कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, पानी की योजनाएं, ये घर घर में नल पहुंच रहा है। और जयपुर में जल्दी गैस कनेक्शन बने घरों के अंदर, गैस कनेक्शन बनेगा, इसकी जरूरत नहीं मिलेगा। ये गैस सिलेंडर जो है ना आपका, इसकी जरूरत नहीं है। जो पाइप पानी का पाइप आता है, फिर गैस की पाइप आने वाली है आपके राजस्थान में, जयपुर में, कोटा में कई काम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत तेज गति से विकास हमने करने का प्रयास किया है, और उसी ढंग से हम आने वाले वक्त में कोई कमी नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री ने पशुपालकों को आश्वस्त किया कि लंपी रोग से मरे गौवंश का मुआवजा उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। लंपी रोग हुआ, राजस्थान वो राज्य है, सबसे पहले कहा एक गाय मरी है तो 40,000 रुपये हम देंगे उस परिवार, 40,000 रुपये देंगे, और गाय को बीमा कर देगा। 2 गाय एक परिवार में, गाय या भैंस जो भी है उनका बीमा होगा, प्रीमियम हम देंगे। प्रीमियम उनको नहीं भरना है, उनको खाली बीमा फॉर्मेलिटी करनी कैंप वहाँ करती है। ये जो महंगे रात वाले जाने 40,000 का मतलब 2 गाय या भैंस मर गई, भाई दादे 80,000 में लाएंगे, नहीं भैंस खरीदेंगे, नहीं गाय खरीदेंगे। इस प्रकार से हमें संख्या की लंबी लोग के जो गाय मरी है 50,000 60,000 जो मरी है, उन सबके खाते में 40,000 रुपये जाएंगे के खाते में जाएंगे। महंगाई राहत कैंपों की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। सब जगह महंगे इलाज शिविरों में जो उत्साह है लोगों में, बूढ़े औरतें, आदमी आते हैं, पेंशन को लेकर खुश हैं, गैस सिलेंडर को लेकर खुश हैं, 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली, नरेगा का 125 दिन, शहरों में नरेगा कई नहीं देश का इक्का दुक्का जगह होगा, यहाँ इंदिरा गांधी के नाम से उसको भी किया गया। जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले मुख्यमंत्री ने लाभार्थी उत्सव में भी लाभार्थियों से बातचीत की। मेरा नाम मनीषा है, राजस्थान जिले से। हाँ जी बोलिए। सर, आपने वो गैस सिलेंडर, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर की योजना लागू की थी, जो हमें पहले 1150 रुपए में उपलब्ध होता था, लेकिन आपकी मेहरबानी से हमें अब 500 रुपए में प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको ट्रेन में गई थी, कार्ड मिल गया आपको? 90 कार्ड? हाँ सर, मिल गया। सब कार्ड मिल गया, कितने मिला आपको? आप कुछ है ना, कुछ है आप? चलो भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। मुख्यमंत्री ने कल 1136 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर अपने गृहनगर जोधपुर को कई सौगातें दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है।
पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में राजस्थान मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। आज युवा, किसान, महिला और विद्यार्थियों सहित सभी वर्ग योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना हमारा ध्येय है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर लाभार्थियों से भी सीधा संवाद किया। लाभार्थियों ने भी जन कल्याणकारी योजनाओं की तख्तियां लहराकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूजकला में सब सेंटर, पीएचसी में क्रमोन्नत करने और बनाड़ में सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू के राजभवन में पौधा लगाकर पौधरोपण सप्ताह की शुरुआत की। राज्यपाल ने रन फॉर एनवायरनमेंट दौड़ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर जयपुर में लाभार्थी उत्सव में मुख्यमंत्री ने जनता से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज बिना मौसम की बरसात आती है, ओलावृष्टि होती है, अंदर चलते हैं, लोग मर गए, पेड़ गिर जाते हैं। पूरी दुनिया चिंतित थी आज के जमाने के अंदर, जब पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे होते हैं साल में एक बार जियो के अंदर, चिंता करते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही, दुनिया गर्म हो रही है। हर परिवार का कर्तव्य वृक्ष लगाएं, वातावरण को शुद्ध रखें। अल्बर्ट हॉल पर हुए राज्य स्तरीय समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने राजस्थान की ई वेस्ट, जलवायु परिवर्तन और वन नीतियों का विमोचन किया और रन फॉर एनवायरनमेंट को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का उद्घाटन और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया। उन्होंने चेताया कि यदि पर्यावरण नहीं बचा तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। आमजन में ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। मनुष्य को जिंदा रहना है तो इस पर्यावरण को बचाना है, और पर्यावरण अगर नहीं बचा तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। उधर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने शिक्षा संकुल परिसर में पौधरोपण किया। परिसर में अलग अलग किस्म के करीब 500 पौधे लगाए गए। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान भी मौजूद थीं। उद्योग मंत्री ने आमजन से अपील की कि वे अपने जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर पौधे जरूर लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। सरकार योजना बनाती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी जैसे पानी बचाओ, बेटी बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ, तो इस तरीके का हम योजना बनाते रहते हैं। अब भी पर्यावरण वन विभाग की ओर से कई योजनाएं बनाएगी, लेकिन योजना साकार तभी हो सकती है जब उसमें जन सहयोग हो। तो हम उम्मीद करते हैं आज कि आप सब अपने जन्मदिन पे एक बड़ा वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि ये पक्षियों के संरक्षण के लिए भी जरूरी है और इंसानों के संरक्षण के लिए भी जरूरी है। वहीं खेतड़ी के बांसियाल में जंगल सफारी आज से विधिवत खोल दी गई। सीएम ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने 108 आपातकालीन सेवा और जननी एक्सप्रेस सेवा 104 को जनहित में 6 महीने के लिए अति आवश्यक सेवाएं घोषित किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश की सभी अदालतों में अब आरटीआई प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने आज ईआरटीआई पोर्टल का वीसी के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर सीजे ने कहा कि ये कदम पारदर्शी, कुशल और सुलभ न्याय प्रणाली को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे ये भी तय होगा कि आमजन का यह महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार जटिल कागजी कार्रवाइयों और लंबी प्रक्रिया में उलझकर नहीं रह जाए। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू के आईएसए हॉल में सुदृढ़ लोकतंत्र में राज्य चुनाव आयोग की भूमिका विषय पर सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने की प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व मतदान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी का भी है। सम्मेलन में राज्य निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र बजट, आईटी के प्रभावी उपयोग और मतदाता जागरूकता के लिए नवाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर जिले के बरसिंहसर में डॉक्टर अंबेडकर भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने परंपराएं बनाए रखते हुए सबको बराबरी का अधिकार दिया है। इस मौके पर उन्होंने बरसिंहसर और आसपास के इलाकों में हुए विकास कार्यों की चर्चा की और बालिका स्कूल खुलवाने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। उधर सवाई माधोपुर जिला प्रभारी और सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने आज डेकवा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करते हुए लोगों को संविधान के प्रति आस्था रखने और इसका पालन और आदर करने की बात कही। नमस्कार।
है।